कांग्रेस ने रायबरेली और अमेठी दोनों ही सीटों पर अभी तक उम्मीदवारों के नामों का ऐलान नहीं किया है। पार्टी के नेताओं के बयानों से साफ है कि नाम चौंकाने वाले होंगे। बीजेपी को बड़ा सरप्राइज देने का दावा कांग्रेस की तरफ से किया गया है। अब तक चर्चा चल रही थी कि कांग्रेस अमेठी से राहुल गांधी और रायबरेली से प्रियंका गांधी को चुनाव लड़ा सकते हैं, लेकिन कांग्रेस हाईकमान की तरफ से जो संकेत मिल रहे हैं उसमें साफ है कि चौंकने की बारी अब बीजेपी की है। यानी जो सोचा जा रहा है वैसा नहीं होने जा रहा है, बल्कि जो होगा वो बीजेपी को बहुत भारी पड़ने वाला है। रायबरेली सीट पर प्रियंका गांधी चुनाव नहीं लड़ेंगी, ये तय माना जा रहा है और उनकी जगह अब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे खुद चुनाव लड़ सकते हैं। गांधी परिवार की तरफ से भी खड़गे को यहां से चुनाव मैदान में उतारने को कहा गया है, लेकिन फैसला खुद खड़गे को ही लेना है और दावा किया जा रहा है कि खड़गे चुनाव लड़ने को तैयार हो गए हैं। दरअसल यूपी इस समय कांग्रेस के टारगेट पर है और पहले 2 चरणों की वोटिंग के बाद तो रुझान सामने आए हैं, वो कांग्रेस की उम्मीदों से भी बढ़कर हैं। पार्टी के फीडबैक में सामने आया है कि पहले चरण की जिन 18 सीटों पर वोटिंग हुई है उसमें से 3 सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार चुनाव जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस यूपी में अब पूरी ताकत झोंकने को तैयार है और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को यूपी से चुनाव लड़ाने का फैसला कर लिया है। दरअसल पहले 2 दौर की वोटिंग के बाद ये साफ हो गया है कि इस बार मुस्लिमों का वोट पूरी तरह से इंडिया गठबंधन के पाले में गया है, तो दलित वोट में जबरदस्त बिखराव हुआ है। बीएसपी से दलितों का मोह भंग हुआ है। ऐसे में कांग्रेस अब दलितों को अपने पाले में करने के लिए खड़गे को यूपी से लड़ाने वाली है। कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे खुद दलित वर्ग से आते हैं, राजनीति का लंबा अनुभव है, लोकसभा में नेता विपक्ष रह चुके हैं। कर्नाटक के नेता भले ही हों, लेकिन अब वो पूरे भारत में लोकप्रिय हैं। हिंदी पर भी उनकी जबरदस्त पकड़ है। ऐसे में खड़गे के सहारे कांग्रेस यूपी में दलितों को भी अपने पाले में करने की तैयारी में है। यूपी में दलित आबादी 21% है और खड़गे के सहारे अगर कांग्रेस के पाले में ये वोट आ जाता है तो फिर तो यूपी में बीजेपी को बड़ा झटका लगना तय माना जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि कुछ ही घंटों में कांग्रेस की तरफ से खड़गे के चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया जाएगा। रायबरेली सीट को कांग्रेस अपने लिए सुरक्षित सीट मानकर चल रही है। ऐसे में खड़गे के लिए यहां से चुनाव जीतना बहुत मुश्किल नहीं होगा, लेकिन खड़गे के चुनाव लड़ने का असर पूरे यूपी के साथ बिहार की राजनीति पर जरूर दिखाई देगा। कांग्रेस पार्टी की तरफ से इसे लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। रायबरेली में पार्टी कार्यालय में चुनाव को लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। पूरा कामकाज हाईकमान के निर्देश पर हो रहा है। दावा किया जा रहा है कि जिस समय मल्लिकार्जुन खड़गे रायबरेली सीट से नामांकन करेंगे उस समय पूरा गांधी परिवार उनके साथ होगा, जिससे मतदाताओं को साफ साफ मैसेज दिया जा सकेगा। कांग्रेस नेताओं का दावा है कि जैसे ही खड़गे के नाम का ऐलान होगा बीजेपी की सभी रणनीतियां धरी रह जाएंगी। पहले 2 दौरों के चुनावों के बाद से बीजेपी बैकफुट पर है और खड़गे का नाम सामने आने के बाद उसकी रही सही उम्मीद भी अब समाप्त हो जाएगी। दरअसल यूपी के बारे में कहा जाता है कि यूपी के पश्चिमी पार्ट में धार्मिक ध्रुवीकरण ज्यादा होता है, क्योंकि इस क्षेत्र में मुस्लिम आबादी 30% से ज्यादा है। इसके उलट यूपी के पूर्वांचल वाले पार्टी में धार्मिक ध्रुवीकरण पर जातीय गोलबंदी हावी है। यूपी में जातियों की राजनीति करने वाले तमाम दल पूर्वांचल में ही हैं। ऐसे में खड़गे के चुनाव लड़ने से दलितों का वोट कांग्रेस के पाले में आ सकता है, क्योंकि पश्चिम यूपी के मुकाबले बीएसपी पूर्वी यूपी में पहले से ही कमजोर है और कांग्रेस ने बीएसपी की इस कमजोरी का फायदा उठाने की तैयारी अब कर ली है।